ओम हरिओम तत्सत। इस संसार में नाम ही है संसार, अर्थात कोई सार है नहीं। यह संसार एक माया है, एक भ्रम है, और इसका प्रमाण है आप जो नित्य दिन सुबह दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं। वस्तुतः जो आप सोचते हैं कि यह संसार ही सब कुछ है कुछ नहीं। क्योंकि जब आप सुबह दर्पण में चेहरा देखते हैं, आप दिखते तो जरूर हैं, मैं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। जो है वो दिख तो रहा है, लेकिन है नहीं वस्तुतः। ठीक उसी तरह से इस संसार में जो आप सुख देखते हैं, आपको लगता है कि हमारे पास खूब धन हो जाए, हमारे पास बड़ा घर हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, बहुत सारे बच्चे हो जाए, पत्नी हो जाए और हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा है नहीं, क्योंकि जहां आप सुख देख रहे हैं वहां सुख है नहीं, ठीक उसी दर्पण की तरह। लेकिन उससे फायदा क्या है? फिर सुबह हम दर्पण देखते क्यों है? सामान्य सी बात है कि दर्पण देख करके उसके अंदर जो दिख रहा है उसको तो नहीं सुधार सकते हैं ना। निज मन मुकुर सुधार, हम अपने आप को संवार सकते हैं दर्पण में देख करके। उडर पुडर जो भी लगाना है, कंघा वंगा जो भी करना है आप कर सकते हैं। तेल का खेल कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, माथा साफ को सब कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन जो है वो है नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं। और देखिए, परमपिता परमात्मा ने आंख तो सही दिया है, लेकिन इस आंख से आप अपने आप को ही नहीं देख पाते हैं। इस आंख से आप अपने आप को ही नहीं देख पा रहे हैं, उस आंख को ही नहीं देख पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये माया है, और मायापति को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए जरूरी है कि इस संसार को हम समझें, इस संसार को देखें। हम देखें कि लोगों के पास कितना धन संपत्ति था, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। और ये नित्य प्रति देखने मिलता है। एक से एक अमीर व्यक्ति जब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो सब दुनिया का साधन संसाधन रहते हुए वह निपट गया, क्योंकि साधन था, संसाधन था, साधना नहीं था। जीवन में यदि साधना होता शायद बच जाता। तो इस साधन से हम साधना तक कैसे पहुंचे जीवन में, ये जरूरी है। सुख और दुख अभाव या प्रभाव से नहीं है, ये तो अपना स्वभाव है। किसी के पास बहुत है, खूब है, लेकिन फिर भी रोते रहता है, क्योंकि रोने की आदत पड़ गई है, वह उसका स्वभाव बन गया है। अभाव, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति 24 घंटा मुस्कुराता है, खुली नींद की तरह खुले आसमान में भरपूर नींद लेता है। उसके पास जो भी है, भूख है। अमीर लोगों के पास भोजन तो खूब है, भूख भी है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे मत खाना, वैसे मत खाना। देखिए, तो भूख भी है, भोजन भी है, लेकिन खा नहीं सकता है। नींद है, बिछावन भी है, लेकिन इतने सारे उसके पास धन इकट्ठा है कि धन के चिंता में वो डरा हुआ है कि मैं कहीं सो गया और मेरा कुछ लूट गया तो जिस व्यक्ति के पास जितना धन होता है वह उतना ही डरा हुआ होता है, उतना ही वो भिखारी होता है अंदर से। हम एक भिखारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में काम करते थे, सही नाम बताना सही नहीं रहेगा। बहुत अमीर व्यक्ति था, वो हर समय यही कहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास स्टाफ को सैलरी देने की पैसा नहीं है। तो वह अमीर है कि वह स्टाफ अमीर है जो 10,000 में ही 24 घंटा मुस्कुराते रहता था, खुश रहता था। सैलरी मिली तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश, हंसते मुस्कुराते हुए। तो कहने का मतलब है कि ये सुख और दुख और संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। यह नजरिया है हमारा। यदि नजरिया हमारा बुरा है तो संसार बुरा लगता है, नजरिया अच्छा है तो संसार अच्छा लगता है। जब अंदर से मन प्रसन्न रहता है, हमारी मन स्थिति अच्छी रहती है, तो हमारी विपरीत परिस्थितियां भी अच्छी लगती हैं।
आपदा भी अवसर में नजर आता है। मन स्थिति गड़बड़ है तो पर अवसर भी आपदा के तरह नजर आता है और व्यक्ति चूक जाता है। रास्ते पर नसीब में जो होगा वही मिलेगा। रास्ते पर हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, जाते हुए सामने वाला उठा सकता है, लेकिन नसीब में नहीं है ना, तो उसके मन में आएगा कि थोड़ा सा चल कर देखे कि अंधे लोग कैसे चलते हैं, और आंख बंद करके वह रास्ते से गुजर जाएगा। वह हीरे जवाहरात उसको नहीं दिखेंगे, हीरे जवाहरात उसको नहीं दिखेंगे और वह हीरे जवाहरात से चूक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, तो कर्म क्या नहीं करें? बिल्कुल करें। नियत कर्म अपना करते रहें। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म करने में ही आपका अधिकार है, उसके फल में नहीं। कहने का मतलब है कि फल की प्लानिंग, परिणाम सोच करके तो चलना चाहिए, नो डाउट, लेकिन परिणाम न मिले उचित परिणाम, उसके चलते हम टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में न आए, फ्रस्ट्रेशन में न आए। कई बार व्यक्ति सोचता है और व्यक्ति कई बार अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार कर लेता है कि हमें इतना पढ़ाई करना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, उसके बाद ये इससे शादी करना है, इतने बच्चे करने हैं, ये मकान बनवाना है, और एग्जाम खूब मेहनत किया लेकिन एग्जाम में 2 नंबर से चूक गया। क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, और कई बार तो सुसाइड वाला केस भी देखने मिलता है। लेकिन यह इसलिए होता है क्योंकि उसके जीवन में किताबी गणित तो बहुत उसने सीख लिया, लेकिन सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए आध्यात्मिक जगत में वो प्रवेश नहीं कर पाया, नैतिक शिक्षा नहीं ले पाया। क्योंकि हम समाज में देखते हैं तो समझ में आता है कि वह हो सकता है एग्जाम आपका इसलिए छूटा हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन आप नहीं बन पाए, क्योंकि हो सकता है कुछ और अच्छा होने वाला हो आपके साथ, आपको भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच करके रखा हो। तो थोड़ा सा ऊपर वाले के ऊपर हम विश्वास रखें तो हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। और कई बार लोग को लगता है कि नहीं, हमारा तो ग्रह गोचर ही खराब है। ग्रह कुछ नहीं होते हैं, ये 9 ग्रह जो हैं आपके ना, ये जो 9 ग्रह हैं, इनसे ऊपर भी एक ग्रह है, याद रखिएगा, और उसका नाम है अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह। जब परमपिता परमात्मा का अनुग्रह रहता है तो आपके 9 ग्रह कितना भी खराब हो, 10वां ग्रह अनुग्रह ठीक होना चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि यदि आपके पास बनी हुई है, यदि आपका ऊपर के ऊपर विश्वास है, तो जीवन में आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। बुरा और अच्छा कभी कुछ नहीं होता, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। यदि आपको कहीं कुछ बुरा लगता है, इसका मतलब कि ब्रह्मा जी का बनाए हुए जो ये सृष्टि है उसमें आप गलती निकाल रहे हैं, और भगवान तो परफेक्ट हैं, उनमें कैसे गलती हो सकता है? जिसमें कहीं कोई गलती नहीं है उसी को तो हम भगवान कहते हैं। भाई जो भूल करे उसे नादान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो भूल पर भूल करे उसे शैतान कहते हैं, और जो भूल ना करे उसे ही तो भगवान कहते हैं। तो भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है, तो भगवान की सृष्टि में भी कोई गलती नहीं हो सकती है। यह प्रकृति अनवरत कब से चली आ रही है किसी को नहीं पता है, और कब तक चलेगी किसी को नहीं पता है। आपको मनुष्य जीवन मिला है, यह परमपिता परमात्मा का एक बहुत बड़ा उपहार है। जरूरत है इस जीवन को खुल करके जिए, वासना से, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, मात्सर्य से, ईर्ष्या से, घृणा से इस जीवन को न भरें। कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। बात सही है, लेकिन एक चीज आप लेकर के आए हैं, और वह है परमात्मा का उपहार, वह है प्रेम, वह है प्यार। इस संसार में सभी को प्यार की नजर से देखिए, प्रेम कीजिए। सामने वाला प्रेम करता है कि नहीं, इससे मतलब नहीं रखिए, एक तरफा ही सही प्यार तो है। इसलिए अपने व्यवहार में प्यार को स्थान दीजिए, और जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, सोमवार अच्छा होगा, मंगलवार अच्छा होगा, हर वार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, जीवन त्योहार हो जाएगा, बशर्ते व्यवहार अच्छा हो। तो व्यवहार में थोड़ा सा कुछ लोग 2 मुँहे सांप होते हैं,
अंदर से एक मुंह से शहद गिराएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, एक मुंह से जहर उगलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग, दुष्ट लोग पड़े हुए हैं, उनको दुष्टता करने दीजिए। यदि वो दुष्टता करते हैं और आप भी दुष्टता कर दिए उनके साथ, तो फिर उनके में और आपके में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए आइए, जिंदगी है, जिंदगी को खुल करके जिए। समस्याएं हर इंसान के जीवन में है वही इंसान जो खोज लेता हर समस्या का समाधान, और हर समस्या रहने के बावजूद भी चेहरे पर रखता हमेशा मुस्कान। वही है एक अच्छा इंसान, वही है जीवन में एक सफल इंसान। सफलता और असफलता सब कुछ हमारी यहाँ पर निर्भर करता है। असफलता भी यदि आपके मेहनत से मिला है, असफलता भी यदि आपके मेहनत से मिला है तो वो अनुभव दे जाएगा। और सफलता यदि बिना मेहनत का मिल गया है, चापलूसी करके मिल गया है, तो सफलता भी आपको जीने नहीं देगा। असफलता बहुत अनुभव देता है, और ये अनुभव ही जीवन है। लोग पूछते हैं जीवन क्या है? जीवन सही मायने में संघर्ष नहीं है, जीवन आनंद भी नहीं है। जीवन तो एक अनुभव है, अनुभव का खजाना है। भावों के अतीत में, भूतकाल में जो आपने अनुभव लिया, उसको वर्तमान में पिरोते हैं एक अच्छे भविष्य के लिए। यही जीवन है, और ये अनवरत चलते रहता है। काल, कर्म, गुण, स्वभाव, बस व्यक्ति जो है जीवन जीता है। इसलिए आइए, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, अपने मन स्थिति को हमेशा सबल बना करके रखिए। गिरती हुई दीवार से कोई भी एक ईंट खींच लेता है, मजबूत दीवार में हाथ तक कोई नहीं लगाता है। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना करके रखिए। जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो उसको स्वीकार करके चुनौती की तरह उससे निपटिए, और नहीं निपट पाते हैं तो परमात्मा को सौंप दीजिए कि हे परमात्मा, ये आपने ही समस्या भेजा था, आप ही दूर कर पाओगे। और आपको मैं एक और अच्छी बात बताता हूँ, परमपिता परमात्मा ऐसी कोई समस्या आपके पास नहीं भेजता है कि आप उसे संवार ना पाए। वह समस्या हो सकता है आपके किसी अनुभव के लिए परमात्मा ने भेजा हो सकता है कि वह समस्या आपके किसी छोटे मोटे बड़े समस्या से बचने के लिए भेजा हो सकता है उस समस्या से कुछ सीख मिलने वाली हो, तो उसको सहृदय स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करने के बाद उसको संभालिए, संवारिए, और नहीं संवार पाते हैं तो परमात्मा को ही सौंप दीजिए। सौंप दिया जीवन प्रभु तेरे हाथों में, हार तेरे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, मान तुम्हारे हाथों में, सम्मान तुम्हारे हाथों में, अपमान भी तुम्हारे ही हाथों में। कोई आपके साथ बुरा करता है, मत सोचिए कि वो बुरा कर रहा है, नहीं, वो तो विधि का विधान था, वो तो सिर्फ नियत जो है अपना कर्म कर रहा है, वो तो माध्यम बन गया है। वस्तुतः वो कोई गलती नहीं कर रहा है, उसका कहीं कोई दोष नहीं है, वह तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, जो होना था हो करके रहेगा। इसलिए आइए, जिंदगी है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। आइए, मुस्कुराते रहें और जीवन को जीते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।